नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज उट्स में। इस चैनल पे हम क्लास 10th के साइंस को बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे और यहाँ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सभी चैप्टर और बोर्ड एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाएगा। अगर आप क्लास 10th के साइंस में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सेशन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को कि हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर जो होगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। उत्तर दक्षिण की उत्तर दक्षिण की दिशा में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास को रखा जाता है तो कंपास की सुई क्या करती है। तो आपको बताना है आंसर क्या होगी। तो विक्षेपित होगी। तार का क्या होगी, विक्षेपित होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि फैराडे ने बहुत सी क्रांतिकारी खोजें की थी। मतलब बताइए कि फैराडे का इसमें से कौन सा नियम है, कौन कौन फैराडे ने खोज की थी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, दोनों की थी। ठीक है, चुंबक प्रेरण भी की थी और विद्युत अपघटन भी किया, नियम भी किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। मतलब विद्युत मोटर किसको किसमें बदलता है। तो विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम बताइए। देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेमिंग का जो वाम हस्त है उसमें तर्जनी क्या करते हैं हम। तो इसको बताना है आपको। फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में वह जो तर्जनी है उसको क्या संकेत करती है। तो इसमें बताना है जो तर्जनी जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या, जो बल की दिशा होती है, ये आपका अंगूठा होता है। जो बाम जो अंगूठा होता है वो बल की दिशा क्या करता है, और जो मध्यमा होता है बायां हाथ का वो आपका धारा की दिशा करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। सॉरी, एक सेकंड, ए हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। किस चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आपको बताना है कि तार के जो भी किसी विद्युत तार में अगर धारा को प्रवाहित किया जाए तो ऊपर नीचे अगर होगा चुंबकीय क्षेत्र तो उसमें कौन सी धारा उत्पन्न होगी। तो विपरीत प्रकार की होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। तो जल जो होता है विद्युत ऊर्जा वो नवीकरणीय होता है। ठीक है, नवीकरणीय होता है। क्वेश्चन आंसर नंबर 1 हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी होता है। तो कौन सी गैस जो होता है वो, जैसे कि वैश्विक ऊष्मन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, उसको CO2 बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को कि पीतरस कहाँ से निकलता है। जो पीतरस होता है वो यकृत से निकलता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को कि जो शुद्रांत में स्थिति रसांकुर पीली का क्या क्या है। तो ये क्या करता है, वो शोषण का सतही क्षेत्रफल वो क्या करता है, वो बढ़ा देता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि मुख गुहा का पिछला भाग क्या है। तो मुख गुहा का जो पिछला भाग है उसको ग्रसनी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का प्रवेश और CO2 का बाहर निकलना। देखिए बाहरी वातावरण से बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का प्रवेश और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन क्या कहलाता है। तो आपको बताना है क्या कहलाएगा। तो कहलाएगा श्वासोश्वास। तो आपका 13 में देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में हमेशा जल का, ऑक्सीजन का मूल स्रोत जल होता है। तो देखते हैं, और हाँ एक सेकेंड और, ये जल का जो सूत्र होता है अगर क्या होता है, एक सेकेंड रुकिए। तो इसमें जल का जो सूत्र होता है वो H2O होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। ठीक है, बाकी ये सब का नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसको कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है ATP को कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि पादप में जाइलम क्या करता है। तो पादप में जो जाइलम होता है वो जल का वाहक करता है। ठीक है, और जो देखिए पादप में दो संवहनी ऊतक होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम जल का वहन करता है और फ्लोएम भोजन का वहन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि प्लाज्मा के अलावा रक्त में क्या पाया जाता है। तो प्लाज्मा के अलावा RBC पाया जाता है। ठीक है, WBC पाया जाता है और प्लेटलेट्स पाया जाता है। तो इनमें से सभी होगा। ठीक है, रक्त पट्टिकाएं जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स को, इनमें से सभी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि अम्ल का जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि उसका अम्ल में जल में क्या होता है, आयनित होता है कि विलय होता है कि अविलय होता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये आयनित होगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। तो कौन गंधीय सूचक नहीं है, तो ये हो जाएगा शकरकंद। शकरकंद जो है गंधीय सूचक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये हो जाएगा मेथनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे जल कुंड में डुबा कर रखा जाता है, तो जो होता है श्वेत फास्फोरस को जल में डुबा कर रखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि अयस्क अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, तो जो अयस्क अशुद्धि होता है उसको गैंग कहा जाता है, धातड़ी जिसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जाता है, तो चाकू से काटा जाता है उसको क्या होता है, सोडियम होता है। सोडियम को होता है जो चाकू से आसानी से काट सकते हैं। और देखते हैं 23 को, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है, तो आपका हो जाएगा सोने में जो होता है वो आपका हो जाएगा एक सेकेंड, सोने में हो जाएगा तांबा धातु जो होता है वो मिश्र धातु मिलाकर बनाया जाता है। तो 24 को देखते हैं, सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन है एक उप धातु है। तो 24 क्या है, तो 24 में देखते हैं, 25 में देखते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र जो होता है वो किस में नहीं पाया जाता है, तो दोहरा परिसंचरण तो मछली में नहीं पाया जाता, बाकी सब में पाया जाता है। तो 26 देखते हैं कि यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है, तो यूरिया जो रक्त में है ये आपको बताना है, 26 का बताना है, आप लोगों को बताना है कि यूरिया जो है रक्त में कहाँ प्रवेश करती है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि ऑप्शन में दिया ब्रिक से पहुंचती है, या फेफड़े से पहुंचती है, या यकृत से पहुंचती है, या नॉन ऑफ दिस, इनमें से किसी के द्वारा नहीं पहुंचती है। ठीक है। तो आपका जो है यूरिया जो है, एक सेकंड रुकिएगा, यकृत से पहुंचती है। ठीक है। तो 27 में जो होता है, ग्लूकोज का पुनः अवशोषण कहाँ होता है, तो आपको बताना है ग्लूकोज का जो है पुनः अवशोषण कहाँ होता है, तो ग्लूकोज का जो पुनः अवशोषण होता है पीसीडी में होता है। 28 में देखते हैं, विभिन्न क्रियाओं से बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है, उसको उत्सर्जन कहा जाता है। 29 में देखते हैं कि मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है, तो मेरुरज्जु, देखिए मेरुरज्जु जो होता है उस पर अगर मान लेते हैं कोई अगर मार रहा है उस पर और उस पर अगर चोट लगती है तो उससे क्या हो जाएगा, तो उस पर हो जाएगा लकवा। 30 को देखते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो लीवर होती है। देखते हैं 31 की, देखिए सब बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि देखिए 31 है कि पादप हार्मोन कहलाता है, पादप हार्मोन को क्या दूसरा और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहा जाता है फाइटो हार्मोन के नाम से कहा जाता है, ऑप्शन बी। 32 को देखते हैं कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है, तो पत्तियों द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है वो ब्रायोफिलम में होता है, बाकी तीनों में नहीं होता है। तो 33 को देखते हैं कि यदि लेंस की फोकस दूरी f हो और उसकी क्षमता p है तो उसका सूत्र क्या होगा, देखिए जो लेंस का जो सूत्र होता है p बराबर 1/f होता है। ठीक है। और तो इसमें जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, ये हो जाएगा आपका b हो जाएगा और सेकंड नंबर b हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो देखिए p बराबर, इसको अगर इधर भेजेंगे तो 1/f हो जाएगा। तो 34 को देखते हैं कि कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है, तो ये हो जाएगा आपका फिल्म हो जाएगा। तो 35 को देखते हैं, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर के बिंदु क्रमशः होता है, तो निकट के लिए देखिए, निकट के लिए 25 सेंटीमीटर होता है और दूर के लिए अनंत होता है। तो कोई भी व्यक्ति आराम से निकट में 25 सेंटीमीटर देख सकता है, दूर के लिए तो कोई अनंत ही देख सकता है, अनंत तक उसका मतलब कोई सीमित नहीं है। तो 36 में देखते हैं, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत हो, देखिए जब भी आप पृथ्वी से बाहर कोई अगर इंसान जाता है, कोई भी अंतरिक्ष यात्री जाता है तो उसको हमेशा जो है वो काला प्रतीत दिखाई देगा। तो देखिए 37 जो है, नेत्र की स्मंजन क्षमता कम हो जाने पर कौन सा उत्पन्न होता है, इसमें होता है ज्यादा दूरदर्शिता। तो 38 को देखते हैं कि चालक की प्रतिरोधकता का मात्रा क्या है, प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है, और प्रतिरोध का मात्रक कहेगा, देखिए प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में दोनों बहुत अलग अलग है। ठीक है। ये हो जाएगा प्रतिरोध, ठीक है, इसका मात्रक जो हो जाएगा ये हो जाएगा ओम, अब प्रतिरोधकता अगर इसमें ता लगा दिया तो ओम मीटर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। तो 39 में देखते हैं, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है, तो देखिए एक जूल में जो होता है
वो 0.239 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। विद्युत बल्ब जो होता है, विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है किस धातु का बना होता है? तो ये जो है टंगस्टन का बना होता है। तो अब देखते हैं 41 को। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ब्यूटी कहा जाता है, प्यूबर्टी कहा जाता है। तो 42 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन परिवार नियोजन संसाधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? तो उपाय है वो इनमें से सभी हो जाएगा। डायफॉर्म हो जाएगा, कॉन्डम हो जाएगा, कॉपर टी एंड लूप हो जाएगा। तो 43 को देखते हैं कि एटाविज्म का क्या अर्थ है? तो एटाविज्म जो होता है संतति में जनकों के गुणों को बढ़ाता है। ठीक है, वो आता है जो संतति में जनकों के गुणों का आना। तो अब 44 को देखते हैं, किसी जीव में जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो जीनो संरचना जो होता है किसी जीव में वो जीनोटाइप कहलाती है। ठीक है, तो 45 को देखते हैं कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो होता है किसने दिया था? प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? तो प्राकृतिक चयन का जो जीवों का विकास हुआ डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन। तो 46 को देखते हैं कि यहाँ पे जैविक आवर्धन प्रदर्शित करने का रसायन क्या है? तो उसको कहा जाता है DDT। और 47 को देखते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता है वो क्या कहलाता है? अपघटक कहलाएगा। ठीक है, और 48 को देखते हैं कि CFC का व्यापक उपयोग होता है। देखिए इसमें ऑप्शन जो है डी नहीं होना चाहिए, इसमें तो होना चाहिए ए एंड बी होना चाहिए। ठीक है, तो मिस्टेक हो गया है, क्योंकि देखिए रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन दोनों में होता है, बाकी ये जेट इंजन में नहीं होता है, इसमें नहीं होता, सिर्फ यही दोनों में होता है। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा इनको। तो देखते हैं 49 को। ब्यूटेन, देखिए आपको क्या करना है इसमें, जो 49 जो दिया हुआ है, देखिए इसमें 49 में क्या कह रहा है? 49 में कह रहा है कि ब्यूटेन के कितने समअवयवी संभव है? तो ब्यूटेन का जो होता है हमेशा 4 होता है, 4 समअवयवी संभव होता है। तो इसमें देखते हैं आगे क्वेश्चन में कि मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है? तो देखिए मीथेन का सबसे पहले सूत्र क्या होता है? तो मीथेन का सूत्र होता है CH4, इसको मीथेन कहा जाता है। और इसका आकार जो होता है समचतुष्फलकीय होता है, चतुष्फलकीय होता है। तो ठीक है, रहा आज का हमारा ये रहा आज का पहला सेशन। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।